और चनाओ चपड़िया नहीं क्यों अपन फिर से आ गए रे आफत वाफत लेके आ गया। अरे अपने को क्या मालूम, आफत से पूछ। मैं कुछ दिन क्या नहीं आया, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया भाई? तेरे को बोला था ना बीजेपी के ऊपर मत बोल, उठा लिया तेरे को। रेस्ट इन पीस बोल। अबे चुप। CLWL बाकी सब तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए कि भाई तुमको बहुत पहले देखते थे, अब काम धंधा। मैं कहा तेरे पास काम धंधा है, लोगों की जॉब लगी, तेरे पास अभी भी काम धंधा है। CLWL तू भी सजा सिंगल तुम उन लोगों में से जिनको नहीं मालूम था, तो मैं था बिहार में। यह है बिहार के लाला। हाँ 20-25 साल बाद मैं बिहार पहुंचा। बिहार मेरी जो सोच में था और बिहार जो एक्चुअली था वो दो अलग चीजें निकली। तो अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं अभिषेक आनंद पे व्लॉग डाल रहा हूँ, 2-3 व्लॉग आ चुकी है, चौथी भी आ जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो मेरा एक्सपीरियंस बिहार का। बट अभी वापस आ गए तो बहुत सारी चीजें थी जो मेरे जाने के बाद और या जब मैं नहीं था तब हुआ, तो उस बारे में बात करेंगे। प्लस आज भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मजाक सिर्फ हम क्यों उड़ाए, सरकार उड़ा रही है, कोर्ट उड़ा रही है, समय रहना उड़ा रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे? Why should they have all the fun? Let's start the fun. मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो रोहित शर्मा तो है ही है, बट इसके अलावा समय रैना के ऊपर एक वर्डिक्ट आई है। वर्डिक्ट भी क्या आई है, मतलब एक बयान आया कोर्ट का। क्योंकि समय रैना भी तुम्हें मालूम है कनाडा में शो कर रहा था, तो वहाँ पे जो ऑडियंस टिकट लेके गई उसको पैसा देके उसको देखने के लिए, तो वहाँ पे उसने बोल दिया कि थैंक यू शो पे आने के लिए, आप मेरे वकीलों का पैसा भर रहे हो। तो ये चीज मुझे तक नहीं पता चली बिहार में रह के, बट कोर्ट में जज के पास पहुंच गई ये चीज, और जज साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया बात। वो बोले चचा की जबान में, सारा मूड खराब कर दिया। मतलब ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये आजकल के नौजवान हैं, ये CLWL नौजवान, इनको लगे बहुत ओवर स्मार्ट है, इनको सब कुछ पता है, जैसे इनको मालूम नहीं हम जुडिशियल में क्या करते हैं, हमारे पास क्या पावर एंजॉय करते हैं, हम समझते जवान है इसलिए कह रहे तमीज से पेश आओ, वरना हमें मालूम है कैसे डील करते हैं ऐसे से। मैं कहा जज साहब मेरा कुछ लेना देना नहीं है इसमें, यहाँ पे मैं जो बातें बोलूंगा ये ऑनलाइन लिखी गई है, मेरे बयान नहीं है, मैं बस पढ़ रहा हूँ। कि अगर ऐसी बात करनी है तो समय को समझना चाहिए। समय अगर इंडिया में रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, वेज जोक्स ही करने पड़ेंगे, और जोक्स तो छोड़ ही दो, तुम नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब ये बातें सुन के तुम्हें वो अंकल नहीं आती याद सोसाइटी के, जब तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम ताने मारने आ जाते हैं, तुम्हें धमकाते हैं, ये कहते हुए कि हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, बट जैसे कुछ भी बवाल हो सबसे पहले पुलिस को बुलाते हैं तुम्हारे खिलाफ। यही हरकतें होती है ना उनकी भी। अबे साले भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना सही लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि तुम्हारी किस्मत पे है कि जो तुमने बोला वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है या नहीं आता। और ये तुम्हारी किस्मत इसलिए है क्योंकि वो जज बैठा हुआ डिसाइड करेगा, लेजिट जज बैठा डिसाइड करेगा। बात तो सही है। मतलब गुजरात में पुलिस को फटकार पड़ गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी कांग्रेसी नेता पे FIR कर दी थी, क्योंकि उसने एक पोयम लिखी थी, उस पे जज ने झाड़ दिया कि अरे 75 साल हो गए आजादी को, अब तो समझो तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे ऐसा कैसे बोल दिया उसने वहां पे जाके। वहीं पे दूसरी जगह पे एक बंदे ने रिलीजियस सेंटिमेंट पे गया, क्योंकि उसको मियाँ टिया और पाकिस्तानी बोल दिया था, तो उसको भी हटा दिया, ये कहते हुए कि ये बैड टेस्ट में हो सकता है, बट इसमें रिलीजन सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो सकते। मैं कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही काट देते फिर इसे भी, क्योंकि वो जो बातें बोली गई वो भी तो बैड टेस्ट में हो सकती है। किसी को ऑफेंड करने का टारगेट थोड़ी था, केओस मचाने का मकसद थोड़ी था, मकसद किसी और धर्म का आता है, इसमें नहीं आता। वो समय है उसका, बुरा चल रहा है। बट इस पे बहुत बवाल हो गया कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं कोर्ट के जज कि भाई ये इनको लगता है सब कुछ आता है, हम लोग मूर्ख बैठे हैं, हम आउटडेटेड जनरेशन है। जज ने ऐसी कुछ बात बोली, इंटरनेट शुरू हो गया। हाँ सही पकड़े हो, सही पकड़े, तुम बूमर हो, हमारे आज की जनरेशन से तुम डिस्कनेक्टेड हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि आजकल की जनरेशन करना क्या चाहती है या रहती सहती कैसे है। तुम आज भी उसी जमाने में अटके हुए हो जब तुम्हारा बचपन चल रहा था। कोर्ट का जज है वो, पकड़ लेगा साले। बट ये बात बोली गई है तो इस पर चर्चा हो रही है, तो मैंने बता दी तुम्हें। बट इसके अलावा एक अच्छी भी चीज हुई है और एक बुरी चीज और भी हुई है, जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया ने कोई पिटीशन डाली थी कि भैया मेरे को पॉडकास्ट करने दो। मैं कहा तेरे पास गेस्ट आ रहे हैं अभी भी, बस जनरल क्वेश्चन है मेरा। बट रणवीर ने डाला कि हाँ मेरा पॉडकास्ट चालू करने दो, और क्योंकि मेरे साथ 280 लोग जो काम करते हैं और उनका लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है। तो कोर्ट ने बोला कि देखो पहले तो तुम मोरली रिस्पॉन्सिबली बातें करोगे, लिखित में दो। अबे कार क्रैश वाला थोड़ी है ये कार वाला है क्या ऐसे लिखवा रहे, मतलब अंडरटेकिंग लियो उससे कि तुम ऐसी बातें अभद्र भाषा नहीं करो। मैं कहा वो पॉडकास्ट में करता भी नहीं, वो एलियन पे ही अटका रहता है। तो कोर्ट ने बोला ठीक है कर लो, जाओ पॉडकास्ट कर लो। इस पे एलियन खुश हो गए, मामा लड्डू बंटवा दो, रणवीर भैया वापस आ रहे हैं। भाई साहब एलियन वर्ल्ड में तो आज पूरे रात गाना बजेगा, मेरा पिया घर आया ओ। मैं नहीं पढ़ने वाला, अपन बच के निकलेंगे, बच के। कुछ भी जहाँ पे रणवीर अलाहाबादिया लड्डू बंटवाने के लिए लड्डू बनवा रहा था, वहीं पे आशीष चंचलानी इमोशनल हो गया।
भाई साहब आशीष चंचलानी तो बेमतलब में फंसा हुआ है इस केस में। क्यों फंसा भगवान जाने, क्योंकि जब मैं बिहार में भी था ना तो वो भी मैं ऐसे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था कि वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो निकल रहे रूम से, देख के गवाही पता नहीं किस बात की गवाही दे रहे हैं। उस बंदे ने कुछ किया भी नहीं, मतलब ऑडियंस पे केस दर्ज कर लिया, जजेस पे केस दर्ज कर लिया। किस बेसिस पे कर रहे हो? एक क्लोज एनवायरनमेंट में इवेंट हुआ है, कुछ देश से रिलेटेड नहीं, कुछ हानि नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ लोगों ने हंसी मजाक किया, खुशी में गए, उसके बाद सब भूल गए। बस एक क्लिप किसी बेवकूफ ने टारगेट करने के लिए बनाया, वो वायरल करके तुमने सबको फंसा रखा है। वो काफी इमोशनल हो गया, मैं बजा नहीं रहा क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, बट उसने कहा दुआओं में रखना। मैं कहा दुआओं में कितना याद रखें, अपनी तो खुद की हवा खराब रहती तुम्हें देख देख के यार, अब बट रखेंगे दुआओं में याद यार। सच में आशीष चंचलानी क्यों है इस केस के अंदर, मेरे तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। इतने सीरियस केसेस आए हैं इन 10 दिनों में, 11 दिन में, इवन आज भी, और हम बात कर रहे हैं ये है नेशनल इशू। नहीं, नेशनल इशू पता क्या है? रोहित शर्मा मोटा है कि नहीं है? मोटा है कि नहीं है? ए मोटू मतलू, मोटा है कि नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा। अरे अभी तुम्हें मालूम है चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, तो इंडिया का कोई मैच होगा किसी के साथ? क्योंकि मैं तो फॉलो कर नहीं था। अरे मैं बिहार में था, वहाँ पे इंटरनेट का इशू था तो मैं नहीं देख पा रहा था, तो वहाँ पे कुछ हुआ होगा, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया होगा, तो उस पर किसी कांग्रेस की नेता ने डाल दिया कि अरे भैया नहीं बहुत फिट नहीं है ये, स्पोर्ट्समैन के कैटेगरी में नहीं आता ना ये। इस पे पहले तो मेरे को लगा था ये भाई साहब एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, जेनेरिक सी बात है, बहुत सारे लोग रोहित शर्मा से किलसते हैं, रोहित और विराट का चलता रहता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। और अगर बढ़ावा भी हुआ तो वहीं तक ही जाएगा जहाँ पे विराट कोहली के फैंस रोहित शर्मा के फैंस को गालियां देंगे और रोहित फैन विराट कोहली को गालियां देंगे। बट अभी देश अमृत काल में है, तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चल रहा देश भर में, तो ये बन गया नेशनल इशू। नेशनल इशू पिछले टाइम में वो था अपना रणवीर समय रहना, फिर अपना महाकुंभ चल रहा था, 2 महीने वो खींच लिया, अब इनको ये नेशनल इशू लगा है। ये भाई डिबेटें हो रही हैं, डिबेटें। देखो अगर तुम मेरी पर्सनली पूछो ना इस केस के बारे में, मेरी जो पर्सनल राय है इसमें ऐश्वर्या वाली, वो ये है कि ये बात मैं एग्री नहीं करता। उसे मोटा वो है, मतलब थोड़ा है उसका फैट है, बट अनइम्प्रेसिव और फिटनेस जो बात है क्रिकेटिंग और स्पोर्ट्स टर्म में, शायद मैडम को पता नहीं होगा, बट रोहित शर्मा एक्चुअली बहुत फिट है भाई। तुम उसको उसकी फील्डिंग देखो, उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट से देखो, तुम उसको नकार नहीं सकते जस्ट बिकॉज उसका कुछ बैड फेस चल रहा है। भाई वर्ल्ड कप जितवाया उसने यार, सब धोनी के पीछे पागल हो गए, उसने भी मेहनत करी है भाई, एक टीम बनाई है, उसने भी बिल्ड करी है, बंदे में टैलेंट है, बंदा फिट है स्पोर्ट्स के लिए। जो उसका जॉब है एज एन कैप्टन, एज अ बैट्समैन, वो अपना बाखूबी निभा रहा है, एज अ फील्डर का बाखूबी निभा रहा है, ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो मुझे उतना ज़्यादा बड़ा लगा नहीं, बट कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं, जैसे ये फैंडम्स होती है, तो वो उनकी लड़ाई भी समझ रहा था मैं, बट इसको नेशनल इशू बना दिया, वो भाई सबसे बेहुदा बात लगी मुझे, क्योंकि इसमें अर्नब गोस्वामी बोल रहा है, ये सेम बंदा कुछ टाइम पहले कह रहा था ये तो लोकल गेम है। मैं कहा फिर तू प्राइम टाइम में क्यों कवर कर रहा है पकौड़ा है? It's a local game. It's not even a global game. I don't know what the big deal about cricket is. और काइंड ऑफ ना, मेरे को, मैं तुम्हें पहले भी बोला हुआ है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये सब क्यों है। समय रहना रणवीर अलाहाबादिया नेशनल इशू नहीं होना चाहिए था, बट बना। महाकुंभ में 60-77 करोड़ गए, वो बनाया कि इतना करोड़ का जीडीपी बन गया, इतना पैसा कमा लिया, और असलियत में कुछ और है, वो भी मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर अब ये महाकुंभ का उठ गया, अब ये रोहित शर्मा बनाया, इसको नेशनल टॉपिक बनाया, और ये सिर्फ एक जुमला है, ये तुम्हारा एक डाइवर्जन है। स्टॉक मार्केट में 90 लाख करोड़ खत्म हो गए भाई, वाइप आउट हो गए। 29 साल में सबसे घटिया जगह पे पहुंचा हुआ है स्टॉक मार्केट। इस पे कोई डिबेट नहीं दिखेगी तुम्हें। भी करके था ना वो, कुछ होता है जो उसका बॉच था, उसके ऊपर एफआईआर होने वाली थी। सब जगह पे पता था कि भैया कुछ तो गड़बड़ हुई है, करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं, उस पे एफआईआर दर्ज होने वाली थी। बॉम्बे कोर्ट ने कहा नहीं, एफआईआर की जरूरत नहीं है, समय रहना वाला नेशनल इशू है, उसे पहले पकड़ो। ऐसा कुछ बोला नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसा हुआ होगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, उसे छोड़ो, उसमें केस अभी नहीं कर सकते। अभी समय रहना सबसे बड़ा क्रिमिनल है हमारे पास। गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए, उसके बारे में बात नहीं करनी बे। ट्रंप ने जेलेंस्की की जीभ फाड़ दी। देखिए मोदी जी का दोस्त। बेसिकली ये जितना भी तुम देख रहे हो ना, जो इकोनॉमी के एल लगे हैं, इकोनॉमी का जो ऑरा लगा है विदाउट एल, उसको छुपाने के लिए ये तुम्हारे लिए नेशनल इशू बना दिए गए हैं। हिंदी इंपोजिशन कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, उसको जबरदस्ती घसीट रहे ताकि मेन जो इशू है, मेन जो कंसर्न है, मेन जो प्रॉब्लम है देश की, उसको इग्नोर किया जा सके या तुम्हारे आंखों से छुपा दिया जा सके। और कोई रीजन है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है। जुमला है साहब, जुमला। और सारी ये व्हाट्सएप पे मिस इन्फॉर्मेशन फैली है। मैं ट्रेन में था, ट्रेन में 2 बंदे बात कर रहे, भाई साहब इतने लाख करोड़ का फायदा हुआ है, 10 साल का पैसा सेट हो गया, और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ फरवरी के मंथ में जीडीपी कितना गया उत्तर प्रदेश का। कौन टोकेगा उसको? वो मान रहे हैं उस चीज को कि यही सत्य है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वही तो तुम मानोगे ना। जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम्हें फीड किया जा रहा है, वही सत्य हो गया है। और असलियत में नंबर और डेटा कुछ और ही बयान करते हैं। और यही रीजन है कि तुम्हें प्राइम टाइम पे
समय रहना, रणवीर अलाहाबादिया, रोहित शर्मा की फिटनेस टू फैटनेस, बॉडी शेमिंग सब दिखेगा। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट भाई, मास ले ऑफ हो रहा है कंपनीज में, मास, इतने लार्ज स्केल पे। कोई डिबेट नहीं दिखेगी तुम्हें। एक एमपी बृजभूषण ने तीसरा हेलीकॉप्टर ले लिया, इस पे वाहवाही जरूर सुनने को मिलेगी, बट अरविंद केजरीवाल के पर्दे चेंज हुए थे, उस पर नेशनल डिबेट बना दिया गया था। सब जुमला है, सब आंखों में पर्दा है कि भैया सब गंदे हैं, सब गिनौने हैं, बस एक आदमी सही है जो शेर देखने गया है। शेर, उनको बोला था भैया शेयर मार्केट गिर गया, शेर देखो, वो गिर में चलेगा शेर देखने के लिए। मैं हैरान हूँ। अरे आप क्यों? मैं हैरान हूँ जी, मैं हैरान हूँ जी। मतलब सीरियसली में लगता है जो बंदा स्टॉक मार्केट में करता है उसके लिए आज और कल में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा होगा कि मेरे लाखों का नुकसान हो गया। बट सोते वक्त ये सोच रहा है यार रोहित शर्मा को मोटा कह दिया, वो उस पर गुस्सा नहीं होगा, रोएगा नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, सब मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे लिए। भाई जुमला है, जुमला दिए जा रहे, तुम लिए जा रहे हो, लेते रहो। भाई साहब किसी ने बहुत सही कहा है कि मीडिया ने हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया, जो संविधान को बचाने और सच दिखाने में दोनों में नाकाम रहा है। और ये फैक्ट है, फैक्ट है। आयुष्मान भारत में कितना पेंडिंग अमाउंट है, कोई डिस्कशन नहीं, उस पर होनी चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं। स्टॉक मार्केट पे कोई डिस्कशन नहीं, डिस्कशन किस पे? और ये औरंगजेब पे, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, रमदान, देशभक्ति, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पुणे का एक केस आया था जो बस स्टैंड पे था, जो थाने से 100 मीटर की दूरी पे था, उस पे बात होनी चाहिए। वुमन सेफ्टी, कोई डिबेट नहीं मिलेगी, कोई एक्शन नहीं होगा, कांड जो होना था वो हो गया, उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। और वो कांड में तो चलो तुम्हारा और मेरे जैसा कॉमन इंसान था जिसके साथ वो जो हुआ। महाराष्ट्र के सिटिंग सेंटर की बैठी हुई पॉलिटिशियन की बेटी को सिक्योरिटी के सामने छेड़ दिया गया, सामने, सिक्योरिटी के सामने, सिटिंग एमपी के। उसकी बेटी सेफ नहीं, तुम अपनी बेटियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करते हो। वुमेन सेफ्टी टॉपिक होना चाहिए बात करने का। रोहित शर्मा मोटा कैसे बोला है? कैसे बोला? समय रहना अश्लील है, नेचुरल इशू, ये इशू थोड़ी है नेचुरल। अरे भाई, और ये जितने भी अंधभक्त है ना शुरू हो रखे हैं कि अरे नहीं ये कांग्रेसी की गंदी सोच है, ये देश के खिलाफ है, ये सब पाकिस्तानी है। इनको कोई मतलब नहीं है ना हिंदुइज्म से, ना किसी धर्म से, इनको बस एक पार्टी से है जिनके ये सगे हैं, ये किसी के मानते नहीं है। और मैं देख के आया हूँ फर्स्ट हैंड, इसलिए मैं धर्म में पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि पहले मुझे लगता था मैं नास्तिक हूँ, और फिर कोई भी मुझे बोल गया तू नास्तिक, तुझे क्या मालूम? मुझे मालूम है इसलिए मैं नास्तिक हूँ। अब मैं उनके सुन के भी आया हूँ, तो मैं कहा इनको खुद धर्म का ढंग से नहीं मालूम, इन्होंने अपनी थ्योरी बना लिखी है, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जो इंटरेस्टिंग लगता है वो इनके लिए धर्म है। असलियत में क्या है इनको खुद आइडिया नहीं है। तो मैं कहा ये फालतू बकवास के मुद्दे में पढ़ना ही नहीं, तो सिंपल चीज किताबें पढ़ो, अपना भला खुद सोच लो, वरना अमृतकाल तो चल ही रहा है। जाओ शेयर देखो, शेयर्स के अलावा और क्या है। और जो कुछ भी बच गया है इन 10 दिनों का मामला, वो मैं धीरे धीरे ऐड करता रहूंगा और कर लेंगे खबर, सबके बारे में बात करेंगे। बट अगर आज का एपिसोड एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, और अगर तुम्हें बिहार की जर्नी देखनी है मेरी तो अभिषेक आनंद पे आ जाओ, अब तक आ गई होगी मेरी, हाँ 8:30 बजे के बाद में डाल देता हूँ उस पर, तो वो देख लो, कल आखिरी एपिसोड आएगा उसका। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल रेगुलर, इट्स एवरीडे ब्रो, पीस आउट।